इजरायली एमी एशीद जो कि इजरायली पुलिस के चीफ हैं, उन्होंने बुध की रात पुलिस चीफ की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आपको याद करवाते हैं कि जब 2022 नवंबर में नेतन्याहू की दोबारा हुकूमत कायम हुई थी, तो उसके बाद 2023 के शुरू में ही इजराइल के अंदर अदालती निज़ाम की तब्दीली पर लोग सड़कों में जमा होना शुरू हो चुके थे। उस वक्त का जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट था, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने उसको मौजूदा सूरत हाल के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन से निकाल दिया। फिर जो नया इजरायली डिफेंस मिनिस्टर तैनात हुआ, उसका नाम इतमार बिन गवीर था, जिसके बारे में इजरायली यहूदी खुद ये कहते थे कि इजरायली यहूदियों के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो चाहता था कि अदालती निज़ाम की तब्दीली जल्द हो जाए ताकि फलस्तीनियों की बाकी जमीन भी जल्दी से हमारे कब्जे में आ जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को दोबारा से योव गैलेंट को डिफेंस मिनिस्टर तैनात करना पड़ा और इतमार बिन गवीर को डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन से उतार दिया गया। और ये कितना फलस्तीनी मुसलमान लोगों और इजरायली यहूदियत के लिए खतरा था, इस पर वीडियो आई लिंक में दे दी है, मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब दोबारा जो इजराइल का पुलिस चीफ एमी एशीद अपने ओहदे से खुद मजूल हुआ है, उसने भी इस बात का एतराफ सरेआम और खुलम खुला अल्फाज में इतमार बिन गवीर के खिलाफ किया है और कहा है कि ये जो इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गवीर है, ये बार बार मुझसे कहता था कि जो लोग इजराइल में अदालती रिफॉर्म पर एंटी गवर्नमेंट बने हुए हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लो ताकि ये बाद आ जाएं, क्योंकि इन दिनों में इजरायली फोर्सेस के ऑफिसर्स की झड़पें आपस में मौजूदा हालात के ऊपर चलती रहती थी। मगर अब इतमार बिन गवीर ने इजरायली पुलिस चीफ के लिए हालात ऐसे बना दिए थे कि एमी एशीद पुलिस चीफ को खतरा था कि कहीं खाना जंगी इजराइल में न शुरू हो जाए, और जिसकी बुनियाद पर एमी एशीद अपने ओहदे से मजूल होकर कहते हैं कि मैंने जाती तौर पर बहुत बड़ी कीमत अदा की है ताकि मुल्क बच सके। अब इजरायली लोग जो इजराइल में यहूदी तो है ही हैं, मगर वो अदालती रिफॉर्म नहीं चाहते। वो दोबारा से इजरायली पुलिस चीफ के ओहदे से मजूल होने पर उसके हक में सड़कों पर इकट्ठे हो चुके हैं और इजरायली मेन रोड तल अवीव को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और इस इजरायली एहतजाज पर वो लोग इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से डिमांड कर रहे हैं कि एमी एशीद को दोबारा पुलिस चीफ किसी सियासी दबाव के बगैर तैनात किया जाए। एमी एशीद क्या कहते हैं, अब आपको ये बताते हैं। एमी एशीद ने बुध की रात ऐलान किया कि वो सियासी दबाव के तहत इजरायली फोर्स छोड़ रहे हैं। एशीद की मुल्क के सख्त गिर कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गवीर के साथ बाकायदगी से झड़पें होती रहती थी, जिन्होंने पुलिस से मुतालबा किया था कि वो कई माह से जारी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करें। मैं खाना जंगी से बचने के लिए अपने इंतखाबात के लिए नाकाबिले बर्दाश्त भारी जाती कीमत अदा कर रहा हूँ। इसके बाद हजारों अफराद ने I-11 हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आम तौर पर मसरूफ शहरा ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। ज़ाहिरीन, जिनमें से ज्यादातर ने नीले और सफेद इजरायली झंडे उठा रखे थे, सींग बजाते सड़कों पर रक्स करते और मुतअद्दिद आग जलाते रहे। घोड़ों पर सवार पुलिस एहलकार ने भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश की, बाद औक़ात पानी की तोप का इस्तेमाल भी किया गया। अब आपको बताते हैं लोग बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में इजराइल के अंदर क्या राय रखते हैं। नेतन्याहू, जिनके खिलाफ बदअनवानी का मुकदमा तकरीबन पिछले 3 सालों से इजरायली अदालत में चल रहा है, और इनकी कौम परस्त मजहबी हुकूमत में इनके तहादियों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा मुदाखलत करने वाली अदलिया पर काबू पाने और मुंतखब अहदेदारों को इक़्तिदार बहाल करने के लिए इस तब्दीली की जरूरत है। नाकदीन का कहना है कि यह मनसूबा इजराइल के चेक एंड बैलेंस के नाजुक निज़ाम को खत्म कर देगा और नेतन्याहू और इनके इत्तेहादियों के हाथों में इक़्तिदार मरकूज करके मुल्क को अमरीत की तरफ धकेल देगा। हत्ता कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इसके इत्तेहादियों के मुज़ाकरात हिज़्बुल इख्तिलाफात यानी कि ओपोजिशन के साथ नाकाम हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद नेतन्याहू के इत्तेहादी इस अदालती निज़ाम की तब्दीली के लिए मामलात को आगे बढ़ाने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इतमार बिन गवीर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इजरायली क्या कहता है कि इजरायली सियासत पुलिस के बड़े ओहदेदारों में घुस चुकी है, जिसमें पुलिस चीफ ने मुकम्मल तौर पर एंटी हुकूमत के सामने तिहाड़ डाल दिए हैं, और जिस तरह वो चाह रहे थे पुलिस चीफ बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था, जिसकी वजह से एमी एशीद को खुद ही ये फैसला करना पड़ा। बहरहाल आगे देखते हैं इजरायली मुल्क के हालात किस तरफ जाते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।